चलिए यस पहले सर, केस यस। करते हैं। एक ओके सर। अपने एक डॉक्टर ही थे, अच्छा उनका सर। बेटा, ये जो प्लेटलेट्स जो है ना उसका हाँ, वो कम होके, नीचे आ गया। हाँ 50-60 पे आ गया था। ओ। फिर उसको रिकॉर्डिंग में डाल दीजिए, अब सुनिए। डाल दिया सर, डाल दिया। सुनते रहिए बस, मैं बोल हाँ। रहा हूँ जो। तो उसको ना आईसीयू में डाल दिए, 2 बोतल हम्म। प्लेटलेट्स चढ़ाया। हम्म। प्लेटलेट्स चढ़ाने के बाद वो 80-90 तक पहुंचता था, हम्म। 80,000 90,000 तक पहुंचता था, फिर वापस से वही कंडीशन में आ गया। ओके। तब उसके फादर भी होम्योपैथ है, बट हम्म। वो नहीं कुछ कर पा रहे, तो हेल्पलेस फीलिंग वाली बात होती है ना, कि हाँ। आपके पास संसाधन है लेकिन आप कुछ कर लेकिन नहीं कुछ पा रहे। कर नहीं पा रहे हैं, हाँ। हाँ, तो हेल्पलेस का मीनिंग यही है। हम्म। हेल्प है लेकिन वहां पे वो लेस हो रहा है, कम पड़ हम्म। रहा है। हम्म। उस हेल्पलेस को ऐसे ऐसे लेना है। तो फिर क्या हुआ कि फिर जाके आईसीयू में देखना पड़ा। वो लड़का जैसे आप अंदर घुसते हैं ना, वैसे बोलता है, अंकल मेरे को यहाँ से निकालो, मेरा दम घुट रहा है यहाँ हाँ। पे। मेरा ना यहाँ दम घुटता है, ये ना अपनी मर्जी से करते हैं, मेरी हम्म। कोई बात नहीं सुनता है यहाँ पे। हम्म। मैं बोलता हूँ मेरे को थोड़ा सा छोड़ दो, मैं थोड़ा बाहर घूम के आऊंगा। हाँ, ये लोग हम्म। सुनते ही नहीं है। हम्म। और इतना स्ट्रिक्ट है ये कि आप कुछ बोलना भी चाहते हैं ना तो सुनेंगे नहीं, आपको डांट देंगे। और यहाँ जो, हम्म। और एक बड़ी मजेदार बात हो गई, वो बच्चे का सबसे पहला यही था कि मेरे को यहाँ से निकालो, मेरा यहाँ दम घुट रहा है। हम्म। और ये नहीं बोला कि मेरे को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। हाँ, बस दम घुट रहा है। हाँ, तो मेरा दम घुट रहा है। तो यहाँ से सीधा आ गया आपका रेस्पिरेशन इम्पेंडेड, ठीक है। हाँ और सर। निकालो मेरे को यहाँ से, प्लीज श्रीकिंग हम्म। 8 4। ना, ये तो श्रीकिंग 8-4 तो दिख रहा है, हाँ। तो उसके बाद वो बच्चे ने बोलना शुरू किया कि अंकल यहाँ पे ना, ये जो साउथ इंडियन नर्सेज है ना, काली काली हम्म। सी, मेरे को भूतनी जैसी दिखती है। काय की जैसी दिखती है सर? भूतनी, भूत। ओ। हे भगवान। इसको देख देख के तो मैं और डरता रहता हूँ इन दोनों को। लेकिन एक नॉर्थ इंडियन नर्स है, वो बड़े प्यार से बात करती है, बड़ी सुंदर सी है। उसको देखता हूँ ना, हम्म। बड़ा अच्छा हम्म। लगता है अंकल, ठीक है। ये दिल्ली की बात है। उसको देखता हूँ ना तो बड़ा हम्म। अच्छा लगता है। वो आती है ना तो मेरा मन खुश रहता है। वो प्यार से बात भी करती है। और ये जो हम्म। साउथ इंडियन वाली दोनों है ना, ये इतना गंदे तरह से बात करती है, इसको हम्म। देख के ही मेरे को डर लगता है। हम्म। और ये चीज जब मैं रिलेट करता हूँ ना, भाई ये ऐसा वर्ड और किसने बोला मेरे साथ। तो मैं हम्म। एयरफोर्स में ट्रेनिंग में ही था, जब हम लोग ट्रेनिंग कर रहे थे, तो एक हिमाचल का लड़का था, अशोक पांडे, हम्म। गोरा सा एकदम, है। और भाई 10th करके आते थे बच्चे फौज में, हाँ, सही बात है सर। तो एकदम बच्चा जैसा लग रहा था, 10th किया हुआ बच्चा, और गोरा सा बच्चे जैसा। तो हमारे साथ तो साउथ इंडियन लड़के भी थे हमारी टीम में, है। हम्म। तो एक प्रभु था, और एक और कुछ नाम था, मैं नाम भूल रहा हूँ। हाँ, दोनों थोड़ा तमिलियन, थोड़ा सा डार्क फेस होता ही है उनका। बोलते हम्म। थे सर ये, अब वो तो कभी देखा नहीं था ये सब चीज, वही हिमाचल का लड़का। बोलता था सर ये भूत है क्या ये, से बोलता था। तो मैं, जब ये लड़का इस तरह से बोला ना कि ये भूतनी दिखती है मेरे को ये सब, हाँ,
तो मेरे को वो बात याद है कि अरे यार ये भी तो ऐसे ही बोलता था। सही बात है सर। उस तरह से मैं रिलेट करके ना चीजों को समझने की कोशिश करता हूँ। हाँ ये तो तो सही है। बस इतना ही था इस बच्चे का केस। सर आपने यहाँ तो पे रूब्रिक क्या क्या लिए थे? एक तो ये तो रेस्पिरेशन इम्पेडेंस रेस्पिरेशन इम्पेंडेड हो गया। ऑब्स्ट्रक्टेड। हाँ। हाँ एक एक मैंने लिया सर डिल्यूजन इमेजेस फैंटम सीज। यस हाँ और एक और मैंने क्या मुझे यहाँ से निकालो, बचाओ। अरे मैंने दिमाग सैडनेस में सैडनेस। हाँ। याद रखे ना, विथ इम्पेंडेड रेस्पिरेशन। ठीक है हाँ फिर अच्छा ओके, यहाँ पे इम्पेडेड रेस्पिरेशन वाला वो मुझे रूब्रिक नहीं पता था कि नहीं है, इम्पेडेड। नहीं मैंने है, वो सिर्फ नहीं है, मैं बता रहा हूँ। सैड। मैं जो हाँ मैं मैंने। इसको जो मैं जो इसको समराइज किया हूँ ना लास्ट में। हाँ 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 हाँ। ठीक है क्या बोला कि यहाँ पे मेरा दम घुट रहा है। दम घुटता है। हाँ हाँ, ये बालकोनी में भी नहीं जाने देते, बरामदे हाँ में भी नहीं जाने देते, हाँ तो यहाँ से मेरे को निकालो। हाँ और मजे की बात है कि लाइसेंस देने के बाद हाँ जब नेक्स्ट डे रोज रोज टेस्ट कर रहे थे वो तो। हाँ 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 हाँ। ठीक है तो वो जो एकदम से 50-60 पे आ गया था, नौ 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 90,000 के ऊपर चला गया, 1 लाख नहीं हुआ। ठीक है और सर फिर नेक्स्ट डे जब किया तो 1,20,000। और हाँ डेली डेली उसका थर्ड डे में और बढ़ गया। तो बोला भाई हमारा नाम यहाँ से ये कर दो, तो बोला कि नहीं कैसे कर देंगे, आपको छोड़ देंगे। ये तो चलो हो गया, अच्छा हमने प्लेटलेट्स चढ़ाया था इसके लिए हो गया होगा, तो अभी तो आपको रहना पड़ेगा। तो बोले नहीं। तो उनके फादर ने ना लिख के दे दिया कि भाई ठीक है, हम इसके जिम्मेवार हो। हाँ और वो हाँ लड़का हाँ। ठीक हो गया, कॉलेज में ओ पढ़ता था, ठीक हो गया। मैं बताता हूँ और क्या था उसका। ये भूतनी वाला जो है ना, फैंटम हाँ सीज हो गया। हाँ और वो जो नॉर्थ इंडियन लड़की आती थी ना, हाँ। उसको देख के मेरा मन खुश हो जाता था। ठीक है हम्म। इकास्टेसी ही ड्यूरिंग। ओके। बताइए सर कितना दिमाग चलाना पड़ेगा इसके लिए। ठीक है हाँ इकास्टेसी ही ड्यूरिंग। और क्या, ड्यूरिंग। वो लड़का पूछता था कि आपने मुझे आईसीयू से निकालने के लिए कुछ किया। अच्छा लाइट डिजायर भी है इसमें। नहीं लाइट डिजाइन नहीं है, ये जो लाइट क्यूरियस। डिजायर क्यूरियस क्यूरियस ओके। आपने कुछ उपाय किया अंकल, मेरे को यहाँ से हाँ निकालना है आईसीयू से। आईसीयू में नहीं हम्म, रहूंगा मैं, जनरल वार्ड में कर हाँ दो, कोई बात नहीं। हाँ। वहां खिड़कियां उड़कियां खुली रहती है, यहाँ तो पूरा बंद है। ठीक है यस तो सर। इकास्टेसी हीट ड्यूरिंग और हम्म। चीयरफुल हीट ड्यूरिंग। अच्छा अच्छा, हाँ चीयरफुल भी है, सही बात है। तो नॉर्थ इंडियन इसका जो आती है इसका उसको हाँ देख के ना इसका मन मेन खुश हो यहाँ जाता से है। इसका मेन यहाँ से ही चेंज हुआ है, अदरवाइज तो सर लाइक ऐसे। जो इकास्टेसी है ना सर, जो इकास्टेसी है ना सर, इसको समझाना सर एक बार दोबारा से सर। जो अब कंपेयर कर रहा हूँ ना मैं आपको, वो जब साउथ इंडियन नर्सेज आती थी तो ये बोलता था ये सब भूतनी जैसी दिखती है। ठीक है तो थोड़ा डार्क कॉम्प्लेक्स होता है साउथ नहीं इंडियन। सर, इकास्टेसी क्या होती है सर? इकास्टेसी कास्टेसी परमानंद अत्याधिक सर, खुशी। परमानंद, परम आनंद, हाँ परमानंद की अत्याधिक खुश खुशी हाँ। एहसास। अच्छा सर सर। ठीक है सर उसको उसका क्यों सही प्रोनाउंसिएशन है एक्सटेसी। एक्सटेसी हाँ एक्सटेसी। एक्सटेसी, अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ ठीक है। एक्सटेसी सर। अब पूजा से सीखना पड़ेगा भाई। नहीं नहीं सर मेरी ऐसा नहीं है। वाइफ ऐसा नहीं मेरी है। वाइफ मेरी वाइफ हिंदी में भी मेरे को टोक देती है, क्या बोलते रहते हैं, इंग्लिश का तो क्या टोकती है। मैं बोलता हूँ अरे यार बिहारी हूँ ना, हम लोग तो ऐसे ही सीखे बचपन से। हाँ वो सर बचपन की वो बात होती है बस, हाँ कि बचपन में जो एक बार चढ़ गया तो चढ़ गया।
चढ़ गया, हाँ सर। जैसे सर वो हम लोग घर में ना, जैसे सर वो हम लोग हमारे कॉलेज में ना सर, वो जो बिहार के थे ना, जो ये नोवेथिया के थे, वो लोग बोलते थे स्टोमक को स्टोमच, स्टोमच बोलते हाँ, थे। स्टमच, सीएच स्टमच। तो जब नई नई शादी हुई ना, तो घर में वाइफ आ गई, तो हम लोग घर में लोग शुगर बोलते थे, एक्चुअली उस पिग को ना हम लोग शुगर बोलते थे, लेकिन हाँ वो सुअर होना चाहिए। तो हाँ बोले आप लोग शुगर शुगर क्या करते रहते हैं? तुम चीनी के लिए बोलते हैं क्या? हाँ, नहीं यार। सही बात है। कहाँ तो सुअर, कहाँ तो शुगर। तो इस तरह से बोल के सुधारती रहती थी। ये तो एक है बार सर। सर हम भी शायद उतने अच्छे नहीं होते प्रोनाउंसिएशन में, तो हमारे पापा बहुत पीछे पड़े रहते थे। करेक्ट योर प्रोनाउंसिएशन, हिंदी बिल्कुल उच्च होनी चाहिए, ये क्या है तुम्हारा, मिक्स हो जाता है सब। तो अभी भी मैं जैसे मजा बोलता हूँ, तो बोले मजा नहीं, मजा। हाँ, मजा है वो। मजा करके कुछ होता ही नहीं है। ऐसे भी छोटे छोटे बातों को टोक देगी, ऐसे बोलो ऐसे बोलो। अरे यार, समझ गया ना आगे वाला, बस हो गया। इतना इतना परेशान होने का जरूरत नहीं। ठीक है। तो चीयरफुल हीडोनिक क्या हो गया, जब नॉर्थ इंडियन नर्स आती है तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, बहुत शांति मिलती है। सर लेकिन चीयरफुल हीट ड्यूरिंग में लॉरोसारोसिस नहीं है सर। अरे होगा, नहीं सर, मेरी स्टेशन। रेपोर्टरी में नहीं है चीयरफुल हीट ड्यूरिंग में लॉरोसारोसिस। तो अच्छा ठीक है, नहीं होगा फिर। मैं जस्ट ऐसे कन्वे करने के लिए। और एक्सटेसी हीट ड्यूरिंग ये रखिए। यस सर, एक्सटेसी लिखा है मैंने। अत्याधिक आनंद, बहुत Yes, शांति मिलती है। मतलब Yes, sir, शांति yes. कब मिलता है आप, जब आनंद की अनुभूति होती हाँ, है ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। डेल्यूजन फेसेस सी डिस्टॉर्शन, डिस्टॉर्टेड लाइंग डाउन इन द डे टाइम। साउथ इंडियन नर्सेस, ये वाली रूब्रिक, डेल्यूजन फेसेस सीज distorted lying down in in daytime. अदरवाइज सर, स्टार्टिंग के जो रूब्रिक लिए थे उसमें लाइकेसिस जो है टॉप पे थी, लॉरोसारोसिस कहीं थी ही नहीं। जो मैंने स्टार्टिंग में रूब्रिक लिए थे, जैसे डिल्यूजन, इमेजेस एंड फैंटम सीज, सैडनेस, फिर रेस्पिरेशन इम्पेडेड और रेस्टलेस अमिलिरेटेड इन ओपन एयर। वही है ना कि पेशेंट का वर्जन क्या है, बात कैसे कर रहे हैं, तो मुझे एक बात कंडीशन पे में नहीं आज लगा कि उसको अपना फ्रीडम वहां पे रेस्ट्रिक्टेड वही लग रहा है, इसलिए वो है। तो मैं इसीलिए लाइकेसिस की तरफ ज्यादा चली गई थी। इसीलिए इसमें जो बोलने का जो तरीका है ना, उसका जो बोलने का तरीका है ना, उसको मेन देके चल रहा है बस। तो क्या होता है, क्या बोलता है, delusion faces sees distorted lying down in the daytime. तो साउथ इंडियन नर्सेस भूतनी की तरह दिखती है। ऐसे बोलता, ऐसे उसका जो वर्षन था ना, एकदम भूतनी की तरह दिखती है अंकल। ऐसा आईसीयू में बेड पर उसे लेटना ही पड़ता है। आईसीयू में उठ नहीं सकते आप, मैं आराम से मैं चल फिर सकता हूँ, लेकिन वहां जबरदस्ती लेटना ही पड़ता है। ठीक है। और रेस्ट्रिक्शन करके कहीं कोई रूब्रिक नहीं है ना? नहीं होगा, रिस्ट्रिक्शन तो होगा ही, रिस्ट्रिक्शन में भी है। एंगर, अब देखिए और क्या, जब वह कुछ मांगता है और उसे अलग सी चीज लाकर दी जाती है, मेरे घर वाले भी मुझे नहीं समझते। एंगर मिसअंडरस्टूड व्हेन। ठीक है। देखिए सर एक बात पूछूं आपसे, यहाँ पे हम डिल्यूजन को कैसे वो करेंगे डिफरेंशिएट, क्योंकि हमारी नजर। मेरी सिस्टर का फोन आ रहा है, बड़ी वाली। यस सर।
आप बताइए सर, यहाँ पे डिल्यूजन को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? क्योंकि सर ने तो डायरेक्ट लिया एंगर मिसअंडरस्टूड, जबकि जब कोई पेशेंट हमको ऐसे बोलता है तो हम ज्यादातर इस तरीके के एक्सप्रेशन को क्या करते हैं, डिल्यूजन में ले लेते हैं, हम्म। है ना? लेकिन उसके जैसे बोलने का जो तरीका, डिल्यूजन, जैसे नहीं, जैसे जैसे वो बोलने का तरीका यहाँ पे थोड़ा सा डिपेंड करता है ना, बोलने का तरीका क्या है उसका, बस। आप मेरी बात समझिए, यदि कोई पर्सन हमें ये हम्म। कह रहा है कि ये लोग मेरी बात ही नहीं समझते, तो ये तो उसके मन की सोच हुई ना। लेकिन वहां पे कहने का तरीका ना, बस ये भी तो है ना मैडम, सोच तो है, बिल्कुल आपकी बात है। मतलब इसमें दोनों बातें आती हैं, इसमें ये डिलीजन में भी ले सकते हैं। अगर सपोज करो, जैसे अगर सर बता रहे हैं तो हमारे दिमाग में डिलीजन ही आएगा, हम लेकिन जो देख रहा मेरे होगा दिमाग उसके में कहने के डिल्यूजन हिसाब नहीं से। आया था, मेरे दिमाग में हाँ, डिल्यूजन बस बस मिसअंडरस्टूड में नहीं आया, इसीलिए मैंने अपनी बस 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 जिज्ञासा बस। आप तक रखी, क्योंकि डिल्यूजन हम्म मिसअंडरस्टूड हम्म वेन में लॉरोसोरोसिस नहीं है, लेकिन एंगर हम्म। मिसअंडरस्टूड वेन में लॉरोसोरोसिस है। और यूजुअली इस टाइप के एक्सप्रेशन हम डिल्यूजन में ही इंटरप्रेट करते हैं। करते हैं, सही बात है। इसका और क्या लेंगे, जैसे अभी तक जितना सुना है उसमें तो मतलब सब तो ये वैसा केस पढ़ा है ना, वैसा केस पढ़ा है ना सब तो ये कैसे सर? केस पढ़ा है ना, तो केस पढ़ा रहे हैं ना। हाँ हाँ सर, केस पढ़ा रहे हैं हमको। क्योंकि जो सर ने जो नोट्स पहले दिए थे ना सर ने जो, तो उसके अंदर तो ये केस है नहीं, लड़के वाला। हाँ मुझे नहीं मालूम सर, सर अच्छा अभी अच्छा का ही अच्छा केस बता रहे हैं। अच्छा। सर अभी बोले तो सही, आजकल का केस है, मुझे लगता है शायद आजकल में दी अच्छा होगी। अच्छा 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 सर, मैंने कभी अच्छा अच्छा। लॉरोसोरोसिस को है ना सोचा नहीं, लेकिन लॉरोसोरोसिस है ना इस सीजन के लिए परफेक्ट ड्रग है। हमने कभी इस तरफ ध्यान नहीं दिया लॉरोसोरोसिस की तरफ, नहीं नहीं, इस लेकिन सीजन इस के लिए सीजन नहीं, के इस लिए सीजन के लिए नहीं। हाँ, इस सीजन के लिए नहीं, वैसे भी लॉरेंस सोल्यूशन जो है, देखो इसका ना मेंटल एस्पेक्ट जो है ना, मैंने कभी नहीं सोचा था। हाँ डॉक्टर हाँ। सहगल ने, हाँ डॉक्टर सहगल ने एक बार मुझे इसके बारे में नोट्स दिए थे। तो अच्छा। कहते कि देखना जरा पढ़ के, तो हाँ, तो मतलब वो तो कहता नहीं, हमारे ऊपर से निकल गया था उस टाइम। तो लोग कहते देखना भाई ये क्या है, देखो इसको पढ़ के आपके आओ। पास है वो हाँ, नोट्स सर? नहीं नहीं, वो नोट्स नहीं थे उस टाइम, बस वहीं पढ़ के तो वहीं पे वापिस कर देते थे हम लोग। आप लोग बड़े सज्जन लोग थे सर, मेरे जैसा आदमी होता तो आज मेरे पास होते वो नोट्स। मेरे पास मेरे टीचर के ऐसे ऐसे नोट्स हैं जो उन्होंने सिर्फ मुझे दिए हैं, और किसी के पास नहीं है वो नोट्स। तो अभी मेरे अच्छा जितने अच्छा दोस्त अच्छा है ना, उनको चाहिए रहते ना, तो वो मेरे से मांगते हैं। और ऐसा मेडिसिन के साथ नहीं है, पैथोलॉजी, अच्छा माइक्रोबायोलॉजी। अच्छा अच्छा। अब तो कॉलेज की लाइब्रेरी में पहुंच गए हैं मेरे नोट्स, लेकिन एक टाइम था हम्म। जब मेरे पास सब मिल जाते थे। और मेरे पापा के पास मेरा एक फ्रेंड गया, बोले अंकल मुझे पूजा के रिटर्न नोट्स चाहिए। पापा ने अच्छा। उठा के सारे दे दिए उसको। ओ, आज का नजारा नहीं देखिए मेरे न्यूरोसोरिसिस, पे। हाँ। अरे, अरे बाप रे। 6 डिग्री है आज, अभी तो थोड़ी धुंध साफ हो गई है। ओ, नहीं, आजकल अब ना जो हवा में जो ठंडी है ना, वो बिल्कुल चिली है एकदम से, बहुत भयंकर चिली। हाँ सर, ड्राई विंटर हो रही है ना, बारिश नहीं हुई है, माउठा पड़ा ही कहाँ है इस बार। हाँ हाँ, बस बस बस। तो उसमें जो है कि अभी मैं बच्चे को उसे शिवा में छोड़ के आया, जो उसका प्रैक्टिकल था, तो हम्म। हाथ ऐसे हो गए बिल्कुल, जैसे बिल्कुल बर्फ जल जैसे। रहे हैं, जल रहे। मेरे से जब तो कल स्टेयरिंग की टर्न नहीं हो रही थी कार की, ये हालत हो गई थी। मैंने बोला बेटा, आज तो आज तो जो है आराम आराम से चलो, ये गाड़ी जो है अब। बस बस। हम्म। बस इससे पहले लॉरोसोरोसिस नहीं सोची, लेकिन अभी इसकी बातें सुन के ना ऐसा लग रहा है लॉरोसोरोसिस कैन बी वेरी गुड ड्रग फॉर कॉफ कोल्ड, हार्ट में जो हाँ प्रॉब्लम होती है।
इनके लिए। देखो जैसे नहीं, लोरोसोरोसिस और स्पोंजिया को भी अगर उसकी मेंटल एस्पेक्ट पढ़ेंगे ना तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। हाँ, वो तो मेरे पास है नहीं अभी इस पर। स्पॉन्जिया तो, अच्छा अच्छा लेकिन अच्छा अच्छा। जितना मैं इसको समझ पा रही हूँ, हम्म लॉरोसोरोसिस को, उससे मेरे को ये मुझे ये समझ में आ रहा है। क्योंकि देखिए सर, सबसे पहले यदि हमें अस्थमा का अटैक होता है तो पेशेंट क्या बोलता है, ऐसा लग रहा है मेरी सांस रुक रही है, और बाहर अच्छा, जैसे ये ये नहीं, जितनी ये भी एंजाइटी घबराहट है, इन एक्टिविटी। हाँ नहीं, ये जो वही एंजाइटी तो इन एक्टिविटी भी ये। हाँ। वही तो मैं आपको बोल रही हूँ कि प्रेजेंटेशन क्या हम्म होगा, कि मेरा दम घुट रहा है, हम्म, मेरे से बिल्कुल। बिल्कुल रहा ही नहीं जा रहा है, इतना रेस्टलेस हो जाता हूँ। और फिर जब मैं रेस्टलेस हो जाता हूँ तो मैं कमरे के बाहर निकल जाता हूँ, वहां थोड़ा सा चलने बिल्कुल से मेरे को बिल्कुल। अच्छा लगता है। तो हम क्या लेंगे, रेस्टलेसनेस तो हो गया, रेस्टलेसनेस ओपन ओपन एयर में जाके अमिलरेट हो रहा है। तो ये तो हमारे सबसे हम्म फेवरेट वो है। और उसमें देखिए आप जरा, रेस्टलेस ओपन एयर में जाके, उसमें हम्म 6-7 ड्रग ऐसे हैं जो हम दे सकते थे। एरेंक्स एक्स तो हमको पता ही नहीं है ड्रग ही क्या है। अर्जेंटिम हम्म नाइट्रिकम है, ऑरोम्यूटिव, ब्राइनिया ग्रेफाइटिस, लेकेसिस, लोरोसोरोसिस, लाइकोपोडियम स्टेफिस है, टिटिकम वेजे और वेलेरियाना। लेकिन अभी हम्म, हमारा वो इन्हीं 7-8 ड्रग्स पे आके रेस्ट्रिक्ट हो गया। ग्रेफाइटिस देखने सर भी आगे चलिए। ठीक है। फिर देखिए यस सर। कैसे कैसे बात करता है लड़का। हाँ? यस सर। ऐसे बोलते हैं, अंकल आईसीयू में ऐसे लोग रहते हैं कि आपको उठने भी नहीं देते बेड से, पड़े रहो यहाँ पे, उठना मत। आईसीयू में ऐसे लोग रहते हैं। इल्यूजन, इल्यूजन स्टन ही वाज। यस सर। सिंगल मेडिटेशन। हाँ, मैं यही सर को यही बता रही हूँ भी कि मतलब अभी तक हम लोग लॉरासोरोसिस को मैंने यूज नहीं क्या किया है क्या रेस्पिरेटरी बताया तो डिस्ट्रेस सिम्टम में। क्या बताया? स्टंड, STUNNED, डिल्यूजन, स्टंड ही वाज। ठीक है, आईसीयू में ऐसे लोग रहते हैं। कैसे? वो नर्स एकदम डांट के रखती थी इसको, एकदम लेटे हाँ रहो, उठना मत। हाँ। हाँ। और नॉर्थ इंडियन लड़की आती थी वो नर्स, तो इससे प्यार से बात करती थी, थोड़ा बात अच्छे से करती बात थी, करती थी। हाँ। इसको बोलती थी बैठ जा, बैठा देती थी। और वो आती थी, एकदम उठना मत, ऐसा। तो डिस्करेज। हाँ, आईसीयू हाँ। की सारी चीजें उसमें उसमें घृणा, अरुचि पैदा कर देती है। सब चीजें उसे अप्रसन्न करती है। तो डिस्कस्ट हम्म। एवरीथिंग विथ। अच्छा, डिस्कस्ड एवरीथिंग। हाँ, बोल ही रहा है वो, यहाँ पे ठीक रहने है ना। की वो नहीं है मुझे। सर, मेरा मेरा वहीं पे रह गया था। सर, यहाँ पे आपने पहले उसमें लिया है एंगर, एंगर मिसअंडरस्टूड व्हेन। लेकिन जब इस तरीके का पेशेंट बोलता है तो हम ज्यादातर डिल्यूजन मिसअंडरस्टूड व्हेन ले लेते हैं, क्योंकि उसको लग रहा है कि उसे कोई समझ नहीं रहा है। आपने एंगर क्यों लिया सर? गुस्से में बात कर रहे हैं ना, आप गुस्से में ओके। बोल रहे हैं, ऐसे ऐसे कोई करता है, ये भूतनी ऐसी ऐसी बातें बोलती है। भाई आईसीयू में इस तरह से समझते बात हैं। करते हैं क्या? एकदम राइट सर। गुस्से में बात कर रहा है बच्चा। ठीक है। अब ये तो इतना ही रूब्रिक इसके साथ हुआ। अभी जो पूरा रूब्रिक है हमारा, हम्म। लवसिलिसिस का, इसको हम लोग को एक और केस है जिसमें ये पूरा रूब्रिक आएगा। अच्छा। एक यंग शादी हुई है, जस्ट शादी हुई है, 2-4 महीने हुए हैं, और वो लड़की घूमने वाली, जींस पहन के घूमने वाली, कॉलेज में पढ़ना, दोस्तों के साथ घूमना फिरना। उसकी शादी हो गई, एक बिजनेसमैन की लड़की है, मारवाड़ी फैमिली की। उसकी शादी हो गई उस तरह बिजनेसमैन वालों से। घर में कौन है भाई? सास ससुर है, हस्बैंड है, और एक ननद है जो हमेशा आती जाती है। ठीक है। तो इसके साथ ही एकदम से खाना पीना छोड़ दिया, इसके शरीर में दम नहीं रहा, कुछ नहीं,
एकदम से जो घूमने फिरने वाली एकदम फ्री वर्ड जिसको बोलते हैं, रेस्ट्रिक्ट कर दिया उसको। फ्री वर्ड होता है ना, हम्म उस तरह की लड़की। अब हम्म घर में घूंघट निकाल के रहना है, सास ससुर के सामने घूंघट ऊपर नहीं करना है, और पूरे सास ससुर अपना सामने बैठे रहते हैं चारपाई पे, और कौन आ रहा है जा रहा है ये सब ध्यान रखना। ठीक है, आप वो कंडीशन सोचिए कि वो लड़की जींस पहन के टी शर्ट पहन के मार्केट घूमना, कॉलेज जाना, यस सर, यस सर। एकदम फ्रीडम में रहना। सर ये जो आपने रूब्रिक अभी बताया था, सैडनेस इम्पेडेड रेस्पिरेशन विथ, ये यहाँ पे एकदम सटिक जा रहा है। हाँ, ठीक है। उसकी खुले में सांस अभी लेने की जो वो थी हाँ, वो रुक गई है। ठीक है। अब कोई लड़की जो ऐसा फ्री घूमने वाली है, हाँ, उसको घूंघट करके घर में रहना है, घर में रखना है। घूंघट करके, हम्म क्या कंडीशन होगी। हाँ, सही बात है सर। तो ये, और वो इतना बीमार हो गई ना, उसके मतलब पीरियड हम्म रुक ही नहीं रहे, ओ 20 दिन 25 दिन 1 महीना कंटिन्यूअस। हम्म ठीक है, तो इस कंडीशन में उस पेशेंट को जब लाया जाएगा तो उसके क्या 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 होंगे। ठीक है, तो सबसे पहला रूब्रिक तो यही लेंगे हम लोग, ठीक है ना। सैडनेस इम्पेडेड रेस्पिरेशन, सैडनेस इम्पेडेड रेस्पिरेशन, अपने मन की करने पर रोक लग गई। क्या हुआ, अपने मन की करने पर रोक लग गई। सांस लेना एक जरूरी प्रक्रिया है ना, उसमें यदि बाधा आती है तो मन उदास हो जाता है। राइट ऐसे भी नॉर्मल में जिसको दिक्कत होती है उसका कंडीशन सोचिए, और उसके लिए उसकी स्वतंत्रता खत्म हो गई लगती है, ये जो फ्रीडम था उसको। ठीक है, सैडनेस क्या बताया सर? सैडनेस इम्पेडेड रेस्पिरेशन विथ। अब सर ये जो स्विमिंग करने जाती थी, शॉपिंग करने जाती थी, हाँ, सब पे रिस्ट्रिक्शन हो गया। तो ये रूब्रिक क्या है, एंजाइटी इन एक्टिविटी फ्रॉम। ओके, ये बात है। एक बात पूछूं सर, यहाँ पे एलिमेंट्स फ्रॉम डोमिनेशन क्यों नहीं है? क्योंकि उसमें ना बहुत सारे रूब्रिक आ जाते हैं, एलिमेंट्स फ्रॉम फ्रीडम लॉस, एलिमेंट्स फ्रॉम ओब्लाइज टू डू थिंग्स अगेंस्ट हिज विल, लेकिन उसमें लॉरस ऑरस नहीं है सर। नहीं है, ठीक है ना। हाँ तो हाँ आपको सिचुएशन के हिसाब से करना है ना, पूरा ओवरऑल लेना है, हर बात पे जो है ना रूब्रिक नहीं ले लेना है। हाँ, सही कह रहे हैं सर। तभी तो पेशेंट ठीक हुआ। हाँ, बात तो सही कह रहे हैं सर कि पर वो डिसीजन मेक कर फ्रेम कर पाना कि यहाँ लेना है यहाँ नहीं लेना है, वो इतना टफ है ना, वेरी थिन लाइन बिटवीन इट। नहीं 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 नहीं, आपको ओवरऑल देखना है, पहले पूरा सुनना है। ओके, ठीक है, तो अभी क्या है, मेरे सास ससुर खाते हैं और पड़े रहते हैं, तो उस जो लेडी इतना फ्रस्ट्रेटेड हो गई, तो वो इसी तरीके से बात करेगी, इसी तरह की बात करेगी, ये खाते हैं और मुर्दे की तरह पड़े रहते हैं, पड़े रहते ऐसे बोलती है। ठीक है, तो ये क्या, डिल्यूजन डेड पर्सन सीज। अब इसको जो है ना, उनके लिए कोई प्रेम नहीं रहा, कोई इज्जत नहीं है। ठीक है, लेकिन सास ससुर से इतनी डरी हुई है, ठीक है, कि कुछ बोल नहीं पाती है। तो ये यहाँ पे एक कावर्डिश वाला ले सकते हैं, ठीक है, कावर्डिश, टिमिडिटी। हाँ, तो और अब हम लोग इसको थोड़ा पूरा से पढ़ते बुक से। ठीक है, तो मैं आपको सारा कुछ, इस पेशेंट को लेकर चलिए। वो बच्चे का तो समझ में आ गया कि भाई आईसीयू में है, वहां पे उस पर बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शन है,
हाँ तो हाँ उस हाँ एक्शन में सांस लेने में दिक्कत नहीं हो रही है, ये तो लेकिन वो बच्चा घूमने फिरने वाला, कॉलेज जाने वाला, दोस्तों के साथ मौज मस्ती करने वाले, वहां बंद करके रख देंगे, बेड पे पड़े रहो, उठना मत, है ना? हाँ हाँ उसको कैसा फील होगा? यहाँ इस लेडी का इतना फ्री घूमने वाली, शॉपिंग करने वाली, स्विमिंग करने वाली, हाँ, सब कुछ करना है, अपने माँ बाप के यहाँ बहुत फ्री रहती थी, यहाँ आके इस पर सारे रिस्ट्रिक्शन हो गए, घर से निकलने नहीं देना। और जिस दिन हस्बैंड लेके घर से कभी गया भी तो बड़ी खुश हो जाती थी, बहुत ज्यादा, वो महीने में एक आध बार, उससे ज्यादा तो नहीं कर सकते, तो भाई उसको भी अपने माँ बाप को जवाब देना। ये सर इसीलिए सैडनेस जो है ओपन एयर में अच्छी हो रही है, हाँ, एंजाइटी, रेस्टलेसनेस सब ओपन एयर में अच्छा हाँ, हो रहा है तो उसका। लॉरा इसको ऐसे भी सिरसिस कर सकते हैं ना सर, का, इसको सैडनेस हाउस ड्राइविंग आउट ऑफ, ऐसे भी बोल सकते हैं ना हाँ, इसको। हम्म, वो तो घर आईसीयू वाला बेचारा था। परिस्थिति से भागने की इच्छा रखना ही ये है, दुख में अच्छा। परिस्थिति से भागना चाहता है वो। तो लॉरा सिरसिस के रोगी को जब सांस लेने की आजादी, सांस लेने की आजादी, सांस लेना मतलब क्या है? सांस लेना एक एकदम फ्री प्रक्रिया है ना, उसमें तो कुछ किसी तरह का हमें पता भी नहीं लगता कि हम सांस ले रहे हैं नहीं ले रहे। सांस ले रहे हैं, सही बात तो है सर। उसी तरह से किसी भी चीज का, कोई भी प्राणी का जो आजादी छीन जाती है, जब उस पर रिस्ट्रिक्शन लगने लगता है, ठीक है, हम थोड़ा सा वो मेटाफोरिक भी जाने, तो वो बहुत दुखी हो जाता है, खिन्नचित्त होता है, चिड़चिड़ा हो जाता है। लेकिन ये एलिमेंट्स में भी कहीं ना कहीं तो होगी, वो मुझे मिल नहीं रही है, ये अलग बात और है, लेकिन होगी कहीं ना कहीं। और लो स्पिरिटेड हो जाता है, ठीक है ना। दिस इज कन्वेड बाय द रूब्रिक सैडनेस रेस्पिरेशन विथ Embedded with, अभी जो लड़की स्विमिंग करने जा रही है, मार्केट जीन्स पहन के जा रही है, घूमने जा रही है, टी शर्ट में जा रही है, उसको आप अचानक से घर के अंदर भी घूंघट, ठीक है, तो ऐसे भी जो नॉर्मल लड़की है उसको भी घूंघट में रहने से थोड़ा तो दिक्कत होता ही है। सही बात है सर, बिल्कुल, है ना, खुल के भाई थोड़ा संभल के चलना है। और दिस इज फर्दर कंफर्म बाय द रूब्रिक एंजाइटी हियर इन ओपन एयर। जैसे उसको घर से बाहर या सास ससुर किचन में गई, अपने रूम में गई, तो फटाक से घूंघट ऊपर कर लेती, सास ससुर के सामने से, वो क्योंकि ऐसी जगह बैठते थे कि आना जाना लगा है, ऐसी जगह दोनों बैठे रहते थे, तो उनके सामने से ही गुजरना है, आप बच नहीं सकते, तो फटाक से घूंघट नीचे करके चलना है। तो जैसे थोड़ा सा फ्रीडम मिलता था, थोड़ा सा अपने रूम में गई या थोड़ा इधर उधर हट गई ससुर के सामने से, तो उसको थोड़ा अच्छा लगता था। रेस्टलेसनेस हियर इन ओपन एयर और सैडनेस हाउस इन ड्राइविंग आउट ऑफ। उसकी इच्छा होती थी कि भाई घर से निकलो, भाग जाओ, घर में बंद है, घर से निकलना, दुखी हो जाती थी, घर में बंद 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 बंद। सैडनेस हाउस इन ड्राइविंग आउट ऑफ। मन करता था कि डॉक्टर साहब, मेरा मन करता है ना घर से निकलूं, बाहर जाऊं, मार्केट करूं, शॉपिंग करूं, घूमने जाऊं, दुखी हो गई हूं यहाँ। दिस पार्ट ऑफ द पिक्चर इज कंसर्न विद द फिजिकल एलिमेंट ऑफ द पर्सन, ठीक है, ये सही में फिजिकली हो रहा है उसके साथ। हाँ, इसको अगर इमेजिन करना चाहे तो ऐसे कर सकते हैं, जैसे किसी की नाक पे यानी किसी के मुंह पे अगर तकिया रख दें तो जो फीलिंग्स उस टाइम आएंगी, ये बिल्कुल वही सही कह रहे हैं सर, बिल्कुल सही आपने पकड़ा। ऐसा एक बार डॉक्टर संजय ने एक बार इसके बारे में बताया था, तो यही कहा था कि तुम ऐसा इमेजिन करो कि उसके अंदर क्या चल रहा होगा उस टाइम। मैंने कहा ये बात है, मुझे याद है वो सर, ये चीज है, ठीक है। इट मे बी बिकॉज ऑफ सम एबनॉर्मलिटी इन द हार्ट, लंग और ब्रोंकी, और बिकॉज ऑफ वेदर चेंज और लिविंग कंडीशन इन विच देयर इज नो सफिशिएंट फ्रेश एयर।
फ्रेश एयर। ये फील जो है ना, एक बार मैं पुणे से दिल्ली आया था, ये 90 की बता रहे बात थे है। आप जब गाड़ी चला रहे थे। हाँ, गाड़ी चला गाड़ी रहे थे नहीं, जब आप। मैं बस में बैठा हुआ था और एम्स के सामने, अच्छा अभी अच्छा तो अच्छा कितना चौड़ा चौड़ा रोड है। हम्म। ठीक ठीक है, वो गोलंबर था नहीं उस समय, वो जो अच्छा राउंडल है ना एम्स के सामने, वो नहीं था। हाँ 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 अच्छा अच्छा अच्छा। तो रेड लाइट थी, 2 3 4 मिनट तो गाड़ी हर रेड लाइट पे रुक जाती थी। रुकती थी। हाँ रुक जाती थी। हाँ, हाँ जी। अरे भाई लंबी लंबी लाइन हो गई, एक तरफ का पार्क, वहां तो चौराहा था, चारों तरफ से गाड़ियां थी वहां, एम्स का हाँ जो बिल्कुल बिल्कुल। ये है हाँ सर्कल है। मेरे को सांस लेना मुश्किल हो गया था वहां। ठीक है, मैं एकदम से ना अजीब टाइप से होने लगा, तो मैंने क्या किया, वही धुआं वाला ही सांस लेना शुरू कर दिया। कितना रोक के रखेंगे भाई, तो नाक पे रुमाल रख के मैं वो वही सांस लेना चालू कर दिया, एकदम से सांस रुकने लग रहा था, लिया ही नहीं जा रहा था। अब पुणे उस समय एकदम फ्रेश, खाली खाली था, पुणे में इतनी भीड़ भाड़ नहीं थी। लेकिन दिल्ली में जो मेरी कंडीशन हुई, एक तरफ एम्स दिख रहा है और एक तरफ सफदरजंग हॉस्पिटल दिख रहा है। ओह गॉड। और इतना पॉल्यूशन की सांस लेना मेरे को मुश्किल हो रहा था। तो वो कंडीशन आप सोचिए, पंखा बंद कर जा। ठीक है। और बिकॉज ऑफ वेदर चलो कोई चेंज बात नहीं। और लिविंग कंडीशन इन विच देर इज नो सफिशिएंट फ्रेश एयर, बट more importantly than this is the other part of the picture which is projected by one's feeling। ये लेडी की जो फीलिंग है, वो तो चलिए किसी का अस्थमा का प्रॉब्लम है या ऐसा वेदर, जैसा मैं बता रहा हूँ, जैसे मैं बता रहा हूँ कि बस में बैठे बैठे मेरे को कैसी फीलिंग होती है, ठीक है ना, ये तो फिजिकल फीलिंग हुआ। वहां ऐसा थोड़ी है घर में हवा नहीं है, घर में हवा है भाई, ऑक्सीजन भी है, लेकिन ये घूंघट, ससुर का सामने सास ससुर बैठना, ये कंडीशन है उसकी, ये रिस्ट्रिक्शन है। वंस फीलिंग एंड पावर ऑफ परसेप्शन। फॉर एग्जाम्पल, ए लेडी हैड palpitation with difficult breathing and pain in the left shoulder and arms. In India, women often feel aggrieved at the hand of in-laws. हाँ, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब ऐसे केस नहीं आएंगे, अब नहीं होता ऐसा। नहीं होता सास है ससुरी सर, डरे, ये सास ससुरी डरे रहते हैं। लेकिन आज भी इंडिया में ऐसा होता है सर, ऐसा होता नहीं, है। आजकल नहीं होता है। कहीं भी चले जाइए आप, ऊपर से ऊपर नीचे से नीचे, आजकल सास ससुर ही डरे रहते हैं कि नहीं भाई सर कुछ हो जाए अंदर। अत्याचार की नहीं सर, अत्याचार की एक सीमा होती है ना, वो बढ़ गई है। हाँ ठीक है। तो एग्रीव्ड, तो इन द तो डिल्यूजन। अब इसको लगता था, ये जब भी अड़ोस पड़ोस में ना, जब भी महिलाएं आती थी इनके घर में, तो इसकी सास अपनी बहू की केवल बुराई करती, ये ऐसे वो ऐसे, ठीक है। ये सारी बातें बड़ी ब्रीफली ये लेडी बताई, बहुत रो रो के दुखी होके ये पूरा बात कर रही थी। करीब करीब कम से कम ना 45 मिनट लगा था इसका अपना पूरा केस लेने में। अरे बाप रे। ठीक है, तो डिल्यूजन एक्यूज्ड शी इज, डिल्यूजन एक्यूज्ड शी ठीक है। हाँ, वो मैंने क्या हो गया, शी से शी यूजुअली गेट्स ब्लेम फॉर एवरीथिंग। मेरी सास मुझे हमेशा बदनाम करती रहती है। इसके सामने अड़ोस पड़ोस रिश्तेदार जो आते हैं, मेरे को ही बदनाम करती रहती, ठीक है। डिल्यूजन क्रिटिसाइज शी इज हार्शली क्रिटिसाइज मोस्ट ऑफ द टाइम। हमेशा इसका क्रिटिसिज्म, कोई आ जाए, इसके घर वाले आए तो इसको लगता था कि अरे यार सबके सामने बोलती है तो ठीक है। अब मेरे मम्मी पापा आते हैं, उसके सामने भी बोलती है सर, ये मुझे और ज्यादा खराब लगता है।
चलो ये तो बाहर के लोग हैं या इनके रिश्तेदार हैं, इनके सामने बोल दिया तो चलो, लेकिन ये मेरे घर वाले जब आते हैं, मेरे पापा मम्मी आते हैं, उनसे भी मेरी शिकायत करती रहती है। ठीक है, डिल्यूजन ओल्ड मैन विथ लॉन्ग ब्रेड एंड डिस्टॉर्टेड फेस। अभी ये ये सास क्या हो गया ससुर सर? बूढ़े हो रहे हैं, इसको कैसे है ना? कहेंगे सर? इसको कैसे कहें? हाँ, ये इसको तो कैसे बता रहा कहेंगे हूँ सर? अब तो मुझे उनको सोच कर भी डर लगता है। रोज वही चेहरा, रोज रोज वही चेहरा, इनकी दाढ़ी बड़ी हुई है, ठीक ढंग से जैसे तैसे रहते हैं ये लोग। ये देख देख के मेरे को ना, मतलब इनका चेहरा जो देखती हूँ ना, मेरा तो एकदम से ना, आपको मैं क्या बोलूं, ऐसा लगता है कि मतलब बड़ी खतरनाक टाइप के लोग दिखते हैं मेरे को। लेकिन सर डिल्यूजन ये ओल्ड रुब्रिक जो मैन है विथ ये, लॉन्ग ब्रेड एंड डिस्टॉर्टेड हाँ, फेस, लेकिन दिस सर ये हैज इसमें बीन ना सर गोइंग ये, ऑन। हाँ, सुनते रहिए, सुन लीजिए, अब अच्छा समझ अच्छा, में अपने आप आ जाएगा, कुछ पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ठीक है। तो दिस हैज बीन गोइंग ऑन फॉर लॉन्ग टाइम, आई हैव टू लिसन टू द आई हैव टू लिसन टू देम एंड swallow, और उसको पचाना भी है डॉक्टर साहब, इनकी बातें सुननी भी है और उसको चुपचाप पचाना है। मैं कुछ बोल नहीं सकता, ठीक है, कुछ बोलने का हिम्मत नहीं है मेरे में। फिर क्या होता है, ये देख देख के आई हैव टू सी द सेम डिस्टॉर्टेड फेस एवरी डे एंड आई एम सो बोर्ड विथ इट। इनको रोज रोज देख के डॉक्टर साहब बोर हो गई हूँ। इनुई, दवा खाते खाते बोर हो गई हूँ, ये भी इनुई है। ठीक है, चल गई पूजा। कई बार सोचता हूँ सर, डॉक्टर सैगल ने कितनी मेहनत करी होगी। देखो ऐसे ऐसे रूब्रिक निकाल के लेके आए हैं, जैसे ये है ना डिल्यूजन ओल्ड मैन, है ना, बियर्ड एंड डिस्टॉर्टेड फेस, सीइंग, इसमें सिंगल डिस्टॉर्टेड ही फेस, मेडिसिन है, न्यूरोसेरेस सर। हाँ, हाँ, ठीक है, ठीक है। और देखिए दूसरा, आई एम सो बोर्ड विथ इट, ये रोज रोज वही चेहरा, वही डिस्टॉर्टेड फेस। मतलब बुरे लोग कैसे होते हैं, अब जब आपको कोई खराब लगने लगता है तो उसका चेहरा भी आपको अच्छा नहीं हाँ, लगता है, तो अच्छा नहीं ऐसे ही लगता, सही बातें बात है आपके सर, मुंह से निकलेगी। ठीक है ना, निकलेंगी, हाँ, जब ये बात है सर। आपको किसी के प्रति घृणा होने लगती है या खराब लगने लगता है हाँ, तो उसके प्रति आप इसी तरह की बोल निकलेंगे आप। ठीक है, फॉर सेकेंड ठीक फीलिंग, बात। it is very hard to carry on in this atmosphere of desertion। इस तरह की परित्यक्त वातावरण, मेरे को कोई पूछने वाला नहीं है, हस्बैंड अपने बिजनेस में चले जाते हैं, सुबह जाते हैं, रात को आते हैं। डॉक्टर साहब मैं इनके साथ रहना इतना मुश्किल है। ठीक है, मेरे को क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, मैं बिस्तर में पड़ के कैसे उठती हूँ, कैसे अपना काम कर रही हूँ, इनसे कोई मतलब नहीं है, इनको कोई मतलब नहीं है। इस तरह सर की देखो यहाँ पे परित्यक्त, अगर, हाँ, यहाँ पे अगर देखा जाए ना सर, तो जो रेस्पिरेशन शब्द है, डॉक्टर सहगल ने इसको कितना एलोब्रेट करके कहाँ कहाँ जोड़ दिया इसको, रेस्पिरेशन को, मन की, देखो मन की कहाँ, किस मन में जोड़ दिया उसको, हाँ, है ना, ये कंडीशन का कैसा है, सांस लेना, कैसा, क्योंकि ये बड़ा हाँ, एकदम फ्री वर्ड वाली लड़की थी। ठीक है यस ना, यस यस यस, घूमना फिरना, स्विमिंग पूल जाना, सब कुछ करती थी, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था इसके अपने घर में। यहाँ आके ये रिस्ट्रिक्शन, ये सब इसके दिमाग का फतूर है। कोई भी बीमार होता है उसको लगने लगता है ना कि भाई यहाँ तो बंद हो गई, मैं सब कुछ बंद हो गया, सांस लेना मुश्किल हो रहा है मेरा। ठीक ठीक है, है ना, जो खुली हवा में घूमने वाली लड़की ससुराल में आके ससुराल के नियम कानून में सास ससुर के
रिस्ट्रिक्शन में रह गया तो उसको तो यही लगता है ना, हम्म। भाई सांस रुका हुआ है, मेरा दम घुट रहा है यहाँ। बिल्कुल ठीक है? हाँ इस तरह की परित्यक्त मतलब डिजर्टेड वातावरण में रहना कितना मुश्किल है, कोई भी सोच या कल्पना कर सकता है ऐसे परिवेश का, जहां अकेले सारी बातें झेलनी है। दिन भर हस्बैंड नहीं रहते हैं, इनकी सारी बातें मुझे झेलनी है, ये कुछ ना कुछ बोलते ही रहते हैं मेरे को। ठीक है? सैडनेस ठीक। रेस्पिरेशन विथ इम्पेंडेड, हाँ perhaps it is impossible for anyone to carry on in a bad atmosphere which is full of despair and gloom. किसी के लिए भी ऐसा जो, और ये लड़की तो खास करके, ठीक है ना? देखो सर, यहाँ पे ना छोटा सा लिखा हुआ है, जैसे ये जो इम्पेडेड शब्द है इसके बारे में लिखा है कि इम्पेडेड मीन्स की सीकिंग एड फॉर। अब आपके नाक पे, आपके मुंह पे तकिया रख दिया जाएगा तो आप कैसे बचाव करेंगे, कैसे चीखेंगे, कैसे चिल्लाएंगे? हाँ बिल्कुल बचने का उपाय करेंगे ना, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। है ना? ठीक है? I feel so suffocated and I feel so bad about these circumstances that they seem to be driving me out of the house. हाँ वो ये सैडनेस एकदम से ना, हाँ एकदम से ना ऐसे लगता है कि मैं सब छोड़ छाड़ के भाग जाऊं यहाँ से, घर से निकल जाऊं, ऐसा लगता है डॉक्टर साहब मेरे को। तो सैडनेस हाउस ड्राइविंग आउट ऑफ, ठीक है, डिस्कस्ट एवरीथिंग विथ, यहाँ रोज रोज हर समय मेरे साथ से कुछ ना कुछ बुदबुदाते रहते, कुछ ना कुछ बोलते रहते। ठीक है? और डिस्करेज, एकदम से डिस्करेज मैंने क्या हो गया, निराश हो गई वो लड़की, अब कुछ नहीं होना। आई एम सो डिस्करेज, disgust and discouraged about everything around me. I don't want to do any job. I become totally inactive because I remain full of depression, apprehension about the future. अभी ये कंडीशन है डॉक्टर साहब, आगे क्या करूंगी मैं, इतनी बीमार हूं मैं, इतना बुरा है मेरा कंडीशन, चलना मुश्किल है, चक्कर आते हैं मुझे, सर दर्द करता है, फटता है सर। ये सारी बातें इसने बोला है। इतनी कमजोर हो गई, इतना ज्यादा फ्लो होता है इसका। सही बात है सर। एंजाइटी इन एक्टिविटी विथ बिजनेस अवर्स टू, कोई काम कुछ करती नहीं हूं मैं, घर का भी काम करूं कैसे। इरिटेबिलिटी हेडेक ड्यूरिंग, इसे बोल रही थी ना, जैसे सर फट जाएगा, इतना सर दर्द होता है मेरा, एकदम से मन में ना चिड़चिड़ाहट हो गई। उसकी बात करने के तरीके से लग रहा था कि कितनी चिड़चिड़ी हो गई। मेरी सास की बातें मेरे लिए सर दर्द की तरह है। बोलते ना, अरे यार ये हेडेक है, इससे दूर है, बोलते ना। इसकी सास की बातें इसके लिए क्या है, हेडेक है, मतलब सर दर्द है। मेरी सास जो बोलती है ना, मेरे सर दर्द है ये मेरे। सर यहाँ ये पे सारी बातें एलिमेंट्स फ्रॉम ग्रीफ भी है, मतलब है उसमें लॉरस है। ये सारी बातें मुझे चिड़चिड़ा बना देती है। दिस इज ए सॉर्ट ऑफ हेडेक फॉर विच इरिटेट्स मी एंड कंफ्यूज मी। ये सांस मेरी जो है ना, मेरे लिए सर दर्द है। ठीक है? आई हैव सडन अटैक ऑफ अनकॉन्शियसनेस एंड वीकनेस ऑफ मेमोरी। ऑल ऑफ ए सडन आई फॉरगेट हु आई एम टॉकिंग टू एंड डोंट रिमेम्बर वेयर आई एम। ठीक है? अब घर के लोग या पड़ोस के लोग आते हैं, मैं उनसे बात करती हूँ, भूल ही जाती हूँ मैं किससे बात कर रही हूँ और मैं कौन हूँ। इतना बुरा कंडीशन है मेरा। अनकॉन्शियस, बेहोश हो जाती हूँ। और प्रोस्टिट्यूट ऑफ माइंड, आई थिंक दैट द वाइटलिटी ऑफ माई माइंड इज
मच रिड्यूस। अब मेरे को बातें याद नहीं रहती है, मैं किचन में क्या चढ़ा के आई हूँ वो भी याद नहीं बिल्कुल रहती। याद नहीं रहता। ठीक है। सर ये तो बहुत सारी फियर लेडीज फियर बोलती हैं। फियर इंसैनिटी ऑफ, ये कंडीशन। व्हेन आई थिंक अबाउट द deterioration in my mental and physical health, all sort of fear overtakes me. Who knows, कल को मैं पागल ही ना हो जाऊं। हाँ, fear जैसे अभी स्थिति है और यह स्थिति चलती रही, I may become insane tomorrow, and as things are today, if they go on like this। ठीक है, ये सारी बातें जो डॉक्टर सहगल ने लिखी है ना, ये लेडी बोल रही थी। हाँ राइट सर। ठीक है, इतना सटीक लिखा हुआ है। अगर यही स्थिति रही तो मेरी हालत और भी खतरनाक हो सकती है। डॉक्टर साहब ये तो अभी 20-25 दिन, एक आध 2 दिन 4 दिन रुक जाता है, फिर वही कंडीशन। अगर ये कंटिन्यू रहा तब क्या होगा? फियर इविल ऑफ। ठीक है, इट मे रिजल्ट इन समथिंग वर्स। कॉवर्डिस, अंदर से डरपोक है, तभी तो अपने सास ससुर का विरोध नहीं कर पा रही है। हाँ। ठीक है, पर बाहर से मैं इतनी कठोर हो गई हूँ कि मुझे कुछ भी सामाजिक मर्यादा की सोच ही नहीं रहती, और मुझे घर में किसी की भी चिंता नहीं रहती। अब ये सब सहते सहते डॉक्टर साहब ना, अब मेरे सास ससुर कुछ बोलते हैं ना, मैं भी बोल देती हूँ कुछ, मैं भी नहीं रुकती हूँ। मैं एकदम से ना कोई पल्लू वल्लू नहीं करती हूँ, ऐसे घूमती रहती हूँ। ठीक है, अनफीलिंग। देखो सर, ये भी रूब्रिक पहली बार पढ़ा है, अनफीलिंग हार्ड हर्टेड। अच्छा नहीं लगता डॉक्टर साहब, मैं कोई किसी की इज्जत नहीं, अपने सास ससुर का भी इज्जत करना छोड़ दिया। ठीक है, क्या होगा इस कंडीशन में? कोई पेशेंट होगा तो यही करेगा। सही बात है सर। ठीक है, आई हैव बिकम सो हार्श and I don't have moral feelings, so that I do not care about anyone in my house। अब मेरे को किसी की चिंता नहीं है, भाड़ में जाए से मैं अपना देखूं या इन लोग का देखता। ठीक है, मैं ही मरी जाऊंगी तो क्या होगा, इन लोग को तो कुछ होने वाला नहीं है, मैं मर जाऊंगी तो इनके लिए अच्छा ही है। सही बात है। मोरल फीलिंग वांट्स ऑफ, एकदम मैं कुछ सोचती नहीं उनके बारे में। मरो तुम लोग, खाओ मत खाओ, मैं अपना ध्यान रखूं। श्रीकिंग इट फॉर, मेरे पति का आश्वासन ही मेरे लिए एक आशा की किरण दिखती है। बोलता, हाँ, वो मुझे हमेशा धीरज देते रहते हैं कि एक दिन ऐसा होगा जिसकी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। हाँ, अच्छे दिन आएंगे। हाँ, कुछ दिनों का इंतजार की बात है। ठीक है ना। द ओनली solace I can find is from my husband, who is always there to encourage me। He tell me to wait for good days to come। Ecstasy he during, मेरे पति का आश्वासन मुझे भरोसा देता है ना। सर मैं अपने एक बार दोबारा में, बताना सर, एक बार इसको। मैडम आपने बताया था ना एक्सटेसी, को बताना जरा दोबारा, मैं लिख लूं जरा एक बार। एक्सटेसी सर, एक्सटेसी, अच्छा एक्सटेसी, परमानंद है ना। परमानंद इतने सब में भी उसके पति के वो चंद शब्द उसको परम आनंद, परम सुख दे रहे हैं। अच्छा, एक्सटेसी हीट ड्यूरिंग, उसके पति। हीट में क्या होता है? अच्छा लगता है ना। अभी आप लोग ठंडे में बैठे हैं, कैसा लग रहा है? बहुत खराब। सिंपल सोचिए, ठीक है, कैसा लग रहा है? इतना ठंड में बैठे हैं, कैसा लग रहा है बताइए? कुछ करने का मन कर रहा है भाई, चुपचाप कोई हीटर वोटर जला के उसके सामने बैठे रहे। बिल्कुल सर, है ना। हाँ, तो वही चीज है। और थोड़ा सा गर्माहट शरीर में आएगी तब हम आगे बढ़ेंगे, कोई काम करेंगे। ठीक है ना। तो वही है उसकी जो इतना एकदम से ना चिल कंडीशन है,
ये सास ससुर, घर का हाँ रिस्ट्रिक्शन, ये सब उसके लिए क्या है, चिल कंडीशन है, जहाँ उसको जीवन में कोई खुशी नहीं है। लेकिन जब हस्बैंड उसको कंसोल करता है कि अरे यार ठीक है, कुछ दिनों की बात है, सब ठीक हो जाएगा, ठीक है, तो मेरे पति का आश्वासन मुझे भरोसा देती है कि मैं अपने जीवन में सुख पाऊंगी। उनका धीरज मुझे शक्ति प्रदान करता है, तब मुझे बड़ी खुशी होती है, तब मैं बहुत खुश होती हूँ। कभी कभी मेरे को जब बाहर ले जाते हैं तब मेरे को बड़ी खुशी होती है, एकदम मैं खुल के, वहां लगता है क्या कितना मजा है लाइफ में, ठीक है। Perhaps it is because of him that I stay alive in this sort of congestion. मैं बची हुई हूँ, मैं जिंदा हूँ डॉक्टर साहब, इस कंजेस्टेड एरिया, इस कंजेस्टेड कंडीशन से कैसे, मेरे पति के आश्वासन से। ये बोली मैं अभी तक जिंदा हूं, नहीं तो मैं तो कब का मर गई होती डॉक्टर साहब, जो कंडीशन है मेरी। तुमसे ना रोते रोते पूरा कहानी है 45 मिनट। Had ये he जो not been पेशेंट there ये जो to पेशेंट होगी save, उस टाइम में, वो बहुत अंदर से दुखी होगी सर, बहुत अंदर से दुखी एकदम होगी, एकदम एकदम बहुत अंदर ज्यादा, से। हाँ ठीक है ना, मतलब एकदम जो रो ये रो के ही बोले जा रही रिश्ते, थी। यस सर, यस सर। और जो अंदर मतलब जो सिर्फ अपने पति के आश्वासन से इतनी खुश हो जाए कि वो परम आनंद है उसको, तो सोचिए कितनी डीपली हर्ट है वो हाँ, बाकी लोगों और से। बाहर ले जाते हैं मेरे हस्बैंड कभी बाहर कभी, ले जाते तो हैं, मेरे को हाँ, बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है, मानना तो पड़ेगा सर। तो stay alive in the sort of condition. Had he not been there to share the moment of my woes, I think things might have gone in different ways. अगर वो मेरे को वो नहीं करते, मेरे को प्यार नहीं करते, मेरे को आश्वासन नहीं देते, मेरे को इतना अपनापन नहीं देते, तो मैं तो कंडीशन पागल हो जाती कब का। I must sell the nutshell. Loro problem is suffocation, for which she wants aid in the form of consolation. लॉरो सिरेसस को क्या चाहिए, उस सफोकेशन से निकलने के लिए कंसोलेशन चाहिए, जो उसका हस्बैंड देता है। यस सर, यस सर। तो कॉन्सोलेशन अमिलरेट्स में भी होनी चाहिए ये, ठीक है, जैसे उस लड़के को साउथ इंडियन जो नर्स आती है वो सो जाओ, उठना मत, हाँ हाँ। और नॉर्थ इंडियन लड़की आती है, नर्स आती है, वो प्यार से उसको, उसको अच्छा अच्छा क्या लगता है। खाएगा, अच्छी अच्छी बातें करती है, हाँ उसको बैठने के लिए बोलती है, बैठ जाओ, थोड़ा सा टहलो अंदर अंदर, है, बाहर नहीं जाना, ऐसे करके थोड़ा सा प्यार से उसको समझा के रखती है। तो उसके लिए क्या है, कंसोलेशन है। वो जो रिस्ट्रिक्शन हो रहा है रेस्पिरेशन पे, उसको वो थोड़ा सा अच्छा लगता है, ठीक है। द नट सेल लॉरो प्रॉब्लम इज suffocation, of which she wants aid in the form of consolation. कंसोलेशन चाहिए, स्ट्रीकिंग किस लिए, ये कंडीशन से निकलने के लिए थोड़ा कंसोल कर दो यार। वो साउथ इंडियन नर्सेस सब तो एकदम से डांट के रखती है, ऐसे कोई बात करता है, और सास ससुर हमेशा मेरी बुराई करते रहते, जो भी घर में आया उनके सामने मेरी बुराई, ठीक है। ये है कि जब मेरे हस्बैंड मेरे को समझाते हैं तब डॉक्टर साहब मेरे को अच्छा लगता है। तो कंसोलेशन है इन द फॉर्म ऑफ एड, ठीक है। सर यहाँ पे रूब्रिक क्या लेंगे इसका, क्योंकि कॉन्सोलेशन अमिलरेट्स या नहीं है, काइंड वर्ड नहीं है, डिजायर पर इसमें कहीं नहीं है। हाँ नहीं है, तो ये तो कंडीशन खाली, इसका कंडीशन खराब हो रहा है ना। ये तो नहीं है, नहीं देखो, ये तो खुद कह रहा ना कि इन नट सेल, मैंने कि अल्टीमेट, मैंने कि इसका जैसे बोलते हैं ना कि इसका की पॉइंट, लेकिन जिस्ट क्या है इसका, कि वो जो सफोकेशन है उसकी, वो कब खत्म होती है, जब कंसोलेशन उसको मिल जाता है।
मतलब ये तो सर अपने ये इसी डॉक्टर साहब ने अपना वो बताया है बट सेल्फ। ऑब्जर्वेशन है, लेकिन इसीलिए मैं हाँ उसको कॉन्सोलेशन में, काइंड वर्ड्स में, परसिवरेंस में अच्छा अच्छा ढूंढ रही अच्छा हूँ कि कहीं तो उनको हम्म ऐसा लगा होगा ना, क्योंकि सर बिना बिना बात के तो उन्होंने लिखा नहीं होगा यहाँ पे, ये तो तय बात है। हम्म, लेकिन वो कॉन्सोलेशन क्या है हमारे लिए आसान होगा ना सर, क्योंकि देखिए किसी के बोलने से और हमारे समझने में उतना ही बड़ा बैरियर है कि हमारी सोच उसकी सोच से मिलनी चाहिए। वो क्यों बोल रहे हैं कॉन्सोलेशन, ये समझना नहीं बहुत जरूरी है। यहाँ पे विजय जी, यहाँ पे पता है बोले क्या है, हर दवाई की अपनी एक फील होती है ना। अब यहाँ पे सारा फील है उसका कि उस माहौल जो है ना, उसको जो माहौल मिला ना, उससे उसको सफोकेशन है ना, एक माहौल से उसको दम घुट रहा है ना, जहां से उसको प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है ना। तो सारा खेल तो और ये देख, सफोकेशन का, मतलब उसको उस सिचुएशन में उसको दिक्कत हुई है। दिक्कत में आई नहीं थी ना अपने ससुराल में, जब उसकी शादी हुई है उसके बाद दिक्कत हुई है ना। उससे पहले तो ठीक है अपने घर में, क्योंकि वो एक माहौल हाँ छोड़कर मस्त है दूसरे एकदम। माहौल में आई है, वहां से तो उसको जर्नी शुरू होती है ना। और सारा ये तो हम फील का ये खेल है ना, हर दवाई का एक एक फील है चीज, और फील केस को तो ही हमने मेन बता समझना दिया है। ना, ठीक है, यस केस तो सर। बता दिया। चल, ये हाँ चीज है सर। मेन। यहाँ तक दोनों केस हो गया। अब यहाँ से हम लोग पूरा रूब्रिक देखते हैं। ओके स्पीटिंग, सर। स्पीटिंग, ये लेडी का केस में सास ससुर से नफरत करने लगती है, उनको देखना नहीं चाहती है, इनको मुझसे दूर कर दो। स्पीटिंग दूर मतलब क्या होता है? जो आपके मुंह में गंदगी है वो फेंकना है। बाहर फेंक दो। तो घर में जो क्या है, इनको सास ससुर वो गंदगी लगती है, इनको हटाओ भाई यहाँ से, इनको फेंको। ठीक है। एंगर मिसअंडरस्टूड वेन, जब उसकी परेशानी को कोई समझता नहीं, घर के घर में लोग मेरी बात को समझने की कोशिश भी नहीं करते। थोड़े से पैसे ही तो थोड़े से पैसे की ही तो बात है, मैं खुद जाकर खरीदारी कर लूंगी। मेरे को पैसे दे दो, मैं जाके खरीद के ले आऊंगी। वो भी नहीं देते ये लोग कि नहीं, तू नहीं जाएगी खरीदारी करने। हस्बैंड नहीं रहता है, कौन जाएगा खरीदारी करने? दिन भर हस्बैंड अपने दुकान में सही रहता है। बात है सर। ठीक है। तो ये वो चाहती है कि लोग, मेरे को ऐसा लगता है कि मैं पैसा जाके बर्बाद करूंगी। इनको ऐसे लगता है, अरे मैं तो सब करती थी ना, शादी से पहले तो मैं ही सारा कुछ करती थी। ठीक है। डिल्यूजन क्रिटिसाइज सीज whatever I do at home, my in-laws always point out my mistake. हर बात के लिए मुझे दोष दिया जाता है। Whatever wrong happen, they hold me responsible for that. मेरे को ही कुछ भी गलत हो गया तो सब मेरे को ही होगा। They never appreciate whatever good I do. Delusion accused she is. घर में कुछ भी गलत हो जाए मुझे ही दोष दिया जाता है, मेरे अच्छे काम को कोई अप्रिशिएट नहीं करता। ठीक है। एफेसिया, स्टमक पेन फ्रॉम, ये देखिए ये रूब्रिक, एफेसिया स्टमक पेन फ्रॉम सिंगल मेडिसिन है। आपने देखा है किसी को पेट दर्द होता है जब बहुत भयंकर, कैसा एक्टिंग होती है, कैसा एक्ट होता है वो? पैनिकिंग एक्ट होता है। नहीं 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 नहीं, ऐसे, ये देखिए डॉक्टर क्या हो गया, पूछ लेना। हाँ, ऐसे आवाज बस निकलना बंद हो जाती है। आवाज निकलना बंद हो जाता है, क्योंकि आवाज निकलेगा तो दर्द होगा। ठीक है। तो इसका आपने ऐसे, रूब्रिक क्या बताया सर? स्टमक पेन फ्रॉम, है ना? हाँ, वो सिंगल एफेसिया, मेडिसिन। एफेसिया में जाइए। हाँ, अब देखिए इसको एफेसिया क्या हो रहा है, माय गॉड, क्यों हो रहा है। ठीक है। वो मेरी ननद को तो बहुत सारी चीजें और पैसे देते रहते हैं। ओह माय गॉड। ये एफेसिया है, इसका स्टमक पेन हो रहा है। तेरे पेट में दर्द क्यों है भाई? वो अपनी बेटी को दे रहे, चाहे कोई भी, हम लोग ये कहावत बोलते हैं ना, हाँ, कि बिल्कुल भाई वो बिल्कुल खुश है तो तेरा पेट क्यों दर्द कर रहा है? उसका पति भाई विदेश गया है तो तेरे पेट में दर्द क्यों है? क्यों हो रहा है? है ना?
तो ये चीज, वो मेरी ननद को बहुत सारी चीजें और पैसे देते रहते हैं, अपने औकात से ज्यादा ही देते हैं। मुझे खराब लगता है कि वो मुझे एक पैसा भी नहीं देते, यह मुझे बहुत दुख देता है। भाई कुछ पैसा दे दो, मैं जाके मार्केट घूम से सामान खरीद के ले आऊं, एक पैसा भी नहीं देते। और अपनी बेटी को, मेरी ननद को क्या करते हैं, औकात से ज्यादा पैसा देते हैं। तो पहले के लोग शायद करते होंगे ना ऐसा सर, कि अपनी बेटी को तो बहुत देते थे और बहू को नहीं देते थे। मैं तो इमेजिन उसकी कर माँ रही बाप हूँ भी तो करते होंगे, ऐसे ही वो भी तो हाँ किसी की मतलब बेटी। पहले के ऐसा लोग ही होता था। ऐसा करते होंगे। हाँ अभी पहले भी के होता लोग ही है। ऐसा करते थे, अभी भी होता है। ओके बहुत दुख मुझे बहुत गुस्सा आता है जब ये लोग मेरे मन की इच्छा को नहीं करते। ठीक है, ननद को तो जितना मांगो उससे ज्यादा देते हैं, और मुझे कुछ नहीं। यही है एपेसिया, स्टमक पेन प्रॉब्लम। ठीक है, मैं भी किसी की बेटी हूं, मैं ज्यादा तो नहीं मांगती, थोड़े से पैसे की बात है, तकलीफ तो होता है पर बोल नहीं पाती हूँ। पेट दर्द तो हो रहा है लेकिन आवाज नहीं होती, बोल नहीं पाती। ठीक है, तो आप ऐसे आप ये बना एकदम डायरेक्ट आप रूब्रिक ले सकते हैं, ऐसे करते ना। जब हाँ पूछा सर क्या हो समझ गया, गई सर। हाँ ऐसे कुछ नहीं बोल पाते, है ना, ऐसे पेट पकड़ के जो करते हैं ना यस सर, पेशेंट। यस सर, यस। एपेसिया, स्टमक पेन प्रॉब्लम। मुझे ऐसा लग रहा है सर, अभी तक हमने लॉरोसोरोसिस को थोड़ा साइड में रख दिया, क्योंकि स्टार्टिंग का जो इम्प्रेशन लेकेसिस से बहुत सिमिलर था, जो मैं अपना बता रही हूँ, इसलिए मैं हमेशा लेकेसिस दे देती हूँ। लेकिन अब मुझे बैक ऑफ द डे जाके कुछ केसेस ऐसे याद आ रहे हैं कि यार वो लॉरोसोरोसिस के केस थे, आई मिसजज्ड देम विद लेकेसिस। कोई बात नहीं, याद करके वो लिखना है, हाँ वो सारे केस लिख के रख लेने। ठीक है, मुझे डर लगता है। भाई पूछा आप क्यों नहीं बोलते, मुझे डर लगता है। क्या, मेरे सास ससुर बहुत क्रूर है। क्रूर हैं। तो ये कवर्डाइस है। हाँ डिलूजन इन लार्ज क्या है, इट इज इफ आई पुट एनी ऑफ माई डिजायर बिफोर देम, मे इट बी सिंपलेस्ट ऑन, दे एग्जैगरेट इट। मेरी छोटी सी गलती को बड़ा करके बताया जाता है। मेरे घर वाले आते हैं तो उनके सामने मेरी छोटी छोटी गलतियों को इतना बड़ा करके बताते हैं, लार्ज। ओ भगवान। ठीक है लार्ज ने इतना बड़ा करके बताना, छोटी सी गलती। अब लड़की तो बोलेगी भाई मैं छोटी सी जब मान लो कभी कप गिर गया, कभी प्लेट गिर गया, इसको ये बताते हैं, इसको ढंग से कुछ नहीं आता करना, प्लेट फोड़ देती है, कप फोड़ देती है ना। इतने देर तक उसके माँ बाप को बोलते रहते। डिल्यूजन टर्न एवरीथिंग राउंड एंड राउंड। पड़ोसी जब आते हैं ना, और डिल्यूजन टर्न एवरीथिंग सर्कल इन। देखिए दो रूब्रिक। हाँ मैं भी वही देख। ये बातों को ना, मेरी बातों को हर बार घुमाते रहते हैं, घुमाते रहते हैं, घुमाते रहते हैं। अरे भगवान। ठीक है, और घूम फिर के सारी ब्लेम मेरे ऊपर आता है। डिल्यूजन टर्न एवरीथिंग सर्कल इन। ठीक है, पड़ोसी को भी मेरी गलती कमजोरी बताती रहती है, मेरे रिश्तेदार को मेरी गलती बताती रहती है। इसका जो इंटरप्रिटेशन होगा, डिल्यूजन टर्न एवरीथिंग राउंड एंड राउंड। मिला? यस सर, यस सर। और डिल्यूजन टर्न एवरीथिंग सर्कल इन। सारी बातें मेरे ही आसपास, मेरे ही चारों तरफ
घूमती रहती है, सारी बुराई मेरे चारों तरफ घूमती रहती है। इल्यूजन टर्न एवरीथिंग सर्कल इन। सर्कल कैसा होता है? बीच में सेंटर होता है ना? यस सर। हाँ। हीडलेस। अब ये क्या करने लगी, सास ससुर की बात पे ध्यान ही नहीं देना। हीडलेस क्या होता है? आपने रोड पे गाड़ी चलाते समय कोई जानवर ऐसा देखा है जो आप हॉर्न मार रहे हटता नहीं है? हटता नहीं है। हाँ। हीडलेस कौन सा जानवर होता है वो? कभी ध्यान दिया है? ज्यादातर गधा गाय गधा होती है। गधा गाय गधा तो हट जाती है, हट आप जाती हॉर्न है। देंगे ना तो गधा गाय हट जाती है। ऑक्स ठीक है। होते गधा नहीं हैं, हटता सर। वो नहीं हटते सर। गधा नहीं गधा हटता गधा है। गधा नहीं हटता। गधा नहीं अच्छा, हटता है। हाँ। मैंने कभी सोचा नहीं इस बारे सर ये रूब्रिक कहाँ मिलेगा हमको? इसीलिए उसको गधा बोलते हैं। हीडलेस। हीडलेस, आप कुछ भी कर लीजिए, आपको घुमा के जाना पड़ेगा गाड़ी, वो नहीं हटेगा। ठीक है? गाय हट ये जाएगी, आप बैठी हाँ हुई हाँ गाय हाँ। उठ के हट जाएगी अगर नजदीक ओके। जाके आप हॉर्न हाँ देंगे। वो बात सही कह रहे हैं, वो बात सही कह रहे हैं ठीक है? सर। हाँ, और गधा सीधा साधा खड़ा रहेगा, रहेगा। हिलेगा नहीं वहां से। हाँ। इम्बेसिलिटी। अब ये जो बातें कर रही है, शादी तो भाई यंग एज की लड़की है, बहुत पुरानी, 22-23 साल की है, तो ये जो है ना बचपना मूर्खता की तरफ बातें हैं। ये अपने सास ससुर की बुराई करना, अपने घर की बुराई करना, है ना? तो इम्बेसिलिटी। और इम्पीटियस, बिना सोचे समझे कुछ काम करना जिसका कभी भी अच्छा रिजल्ट नहीं होता है। ये आके डॉक्टर के सामने अपने सास ससुर की बुराई, अपने घर की बुराई करना कोई अच्छा काम है? नहीं है। ठीक है भाई, हो रहा है, उसको यही तो उसका ठीक करना है। ठीक है ना? यही सब चीजें ठीक करनी है उसकी। और इम्पल्सिव, बिना सोचे समझे कुछ काम करना जिसका रिजल्ट अच्छा हो सकता है। इम्पल्स लगता है ना बड़ा अंदर से, हाँ, तो उसमें हो सकता है कि आप अच्छा काम हो जाए, लेकिन इम्पीटियस क्या होता है? उसका हमेशा परिणाम क्या होता है? बुरा होता है। पूरा होता है। हाँ। और इम्पल्सिव में क्या होता है? अच्छा भी हो सकता है। आपने जोश में आके काम किया, हो सकता है खराब हो, लेकिन कुछ अच्छा भी हो सकता है। इनडिस्क्रिशन। इनडिस्क्रिशन है ना? क्या है ये? कहाँ क्या बोलना है, क्या करना है, उसे क्या कोई मतलब नहीं। सर वहां एक किसके बार और सामने बोलिएगा सर। क्या इन इनडिस्क्रिप है तो नोट्स में। हाँ हाँ इन हाँ, इनडिस्क्रिशन। इनडिस्क्रिशन। ओके सर। हाँ, कहाँ क्या बोलना है, इनडिस्क्रिशन। देखिए ओ तीनों का कहीं। मीनिंग हाँ इसलिए कर रहे हैं ना हम लोग, हाँ इम्बेसिलिटी, हाँ इम्पीटियस, हाँ। इम्पल्सिव और इनडिस्क्रिशन, इनडिस्क्रिशन। हाँ। है ना? तो हम्म कहाँ क्या बोलना है, क्या करना है, उसे क्या। अब मैं ना सास ससुर के सामने ना पल्लू भी नहीं करती हूँ। अब बोलते हैं ना, मैं भी बोल देती हूँ। ठीक है? अब मेरे को कोई भेदभाव नहीं है कि मेरे ससुर है, मेरे सास है, मैं भी बोल देता हूँ। हीडलेस, इम्बेसिलिटी, इम्पेशियस, इम्पल्स, इंडिस्क्रिशन, ये सब एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं, मतलब रेफरेंस है, क्रॉस रेफरेंस है। हाँ, क्रॉस रेफरेंस है। ठीक है ना? कोई मतलब नहीं किसके सामने क्या करना है, क्या बोलना है। अब ये क्या कर रही है? अब घूंघट हटा दें, जैसे तैसे कपड़े में चली जाती है सास ससुर के सामने। ठीक है? हार्ड हार्टेड। हाँ, ठीक है। मोरल फीलिंग वांट्स ऑफ मोरोस। मोरोस माने अब तो दुखी हो गई है। मेमोरी वीकनेस ऑफ मेमोरी। डन फॉर memory weakness of memory done for what he just has. अभी
किसी को क्या बोला, लिया दिया, वो भी याद नहीं रहता। ये रूब्रिक है, मेमोरी, वीकनेस ऑफ मेमोरी, मैं वही डन ढूंढ रही फॉर हूँ व्हाट सर। ही हैज जस्ट। हाँ है तो सर। आपने ये कल जो इसमें- जो आपने रूब्रिक भेजे थे सर, ये उसमें से है ना, ये सर वहीं से पढ़ा रहे हैं? हाँ हाँ सारे हैं। सर हाँ लेकिन सर मुझे भी भेज दीजिएगा। हाँ भेज दूंगा, अभी भेज देता हूँ। ये तो पहले आपको दिया हुआ है डॉक्टर साहब, जब हम लोग क्लास करने एग्जाम देने जाते थे तब का लिखा हुआ है। कोई तो नहीं सर, मेमोरी, होगा। वीकनेस ऑफ मेमोरी, हाँ, पीरियोडिक हाँ तब का। वीकनेस ऑफ मेमोरी, डन, DON, डन डन। फॉर व्हाट ही जस्ट हैज। हाँ है सर, है रूब्रिक है। मेडिसिन भी है ना उसमें। हाँ है सर। देखिए एकदम सटीक रूब्रिक है डॉक्टर साहब। मैं अभी क्या करती हूँ, क्या बोलती हूँ, भूल जाती हूँ। इतना मेमोरी लॉस हो गया है मेरा, इतना कमजोर हो गया है मेरी मेमोरी। ठीक है, मेमोरी वीकनेस ऑफ मेमोरी, फ्राइट फ्रॉम, कहाँ से हुआ मेमोरी? ये जो आप एलिमेंट वाली बात बोल रहे हैं ना, की वजह से। ठीक है ना, एलिमेंट वाली बोल रहे हैं ना, यस सर, ये है फ्राइट रीजन। फ्रॉम, डर से, ग्रीफ फॉर सेकेंड फीलिंग। अब क्या सास ससुर पूछते नहीं है, मेरा कोई ध्यान नहीं रखते। ठीक है, सर लेकिन अनफॉर्चुनेटली ग्रीफ फ्रॉम में मेडिसिन नहीं है। कोई बात नहीं, है ना, ग्रीफ फ्रॉम नहीं, रूब्रिक तो है। फ्राइट फ्रॉम में, फ्राइट फ्रॉम हाँ में। ठीक है। अब देखिए, डेलूजन फायर विजन ऑफ, डेलूजन फायर विजन ऑफ, सास की बातें आग की तरह लगती है। अरे बाबा रे। ये स्टेटमेंट था उस लेडी का। क्या दिमाग लगाया है भाई। डिल्यूजन फायर विजन ऑफ। अब इसमें बहुत सारी मेडिसिन हाँ है ना, बहुत सारी है। ठीक है, लेकिन लॉरस सिरोसिस कैसे बोलेगा वो समझना। डिल्यूजन फायर, विजन, फायर विजन, विजन दिखता है। सांस की बोली कैसी लगती है, आग की तरह। भोजपुरी में कहावत है ना डॉक्टर साहब, अपने यहाँ बोलते हैं ना, आग लगावेली है। इससे इससे मेरे को एक चीज समझ में आई, ये लेकेसिस और पल्सेटिला का ना मिक्सचर है। तो कहती है ना, जहाँ नहीं गांव में ऐसे ही बोलती है, गांव में ऐसे बोलती है ना, गांव में ऐसे बोलती है नहीं कि सर, सास गांव की में बातें, पढ़े जब पढ़े सास की लिखे बातें लोग, सुन के मेरे तन मन में आग लग आग जाती है। लग जाती है। तो सर पढ़े लिखे लोग भी इसको इसी तरह से बोलती है, ऐसा बोलते हैं कि बस आग ही लगा देते हैं। बात एक ही है सर। एक ही है। नहीं, गांव में कैसे भोजपुरी भाषा में जो लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं ना, वो हाँ बात है। इनकर हाँ बात तो आगे लगा देवेला, ऐसा। हाँ। ठीक है, वही है फायर विजन ऑफ। आजकल इंग्लिश में बोलते हैं वी आर सिटिंग ऑन फायर। हाँ व्हाट इज लाइक वी आर सिटिंग ऑन अ फायर। जेनजी बच्चे। फॉरगेटफुल मोशन ऑन, क्या है, जब सास उसके मन की बात करती है तो वो सारी पुरानी बातें भूल जाती है। भूल जाती है। जब कभी कभी सास उसके मन की बात करती है ना, तब वो पुरानी बातें भूल जाती है। उसको लगता ओ है ये यार तो सास तो सिंगल मुझे, रेमेडी रूब्रिक है। हाँ, जो कभी कभी होता है, हमेशा नहीं होता है डॉक्टर साहब। बातें भूल जाती थी जो भी उसकी सास ने उससे कहा होता था। ठीक है, तो ये जो मोशन है ना, जब जीवन अच्छे से चलने लगता है, मोशन का मतलब क्या है, आराम से चलना, लाइन पे चलना। मैं हजार्ड कभी में कभी क्या होता सोचती है, थी ये फॉरगेटफुल मोशन ऑन क्या होता है भाई, यही क्या, इसका क्या मतलब है कि चलते हुए भूल जाएंगे। अभी समझ में आ रहा है। जीवन
जितना इतना खतरनाक तरीके से चल रहा है, तो जैसे हाँ ये वाले मोमेंट आते हैं, सास कुछ अच्छा बोलती है, यस तो सर मैं यस सब पुरानी बातें भूल जाती हूँ। भूल जाती हूँ ठीक है, ये है सर इसका। 10 बज रहे सर। अरे बाकी खत्म हो गया, का कल। अच्छा ठीक है खत्म सर, खत्म। कर लेते 2 हैं। लाइन। यस सर यस सर। फियर मिस फॉर्चून ऑफ। हाँ ये फियर मिस फॉर्चून ऑफ तो है इसमें। हाँ, कहीं किसी को कुछ हो ना जाए। हाँ ठीक है, ठीक है ना। यस सर यस सर। हमेशा यही सोचती रहती है, कहीं किसी को कुछ हो ना जाए, मेरे कारण से, मेरी बीमारी से मैं भी परेशान हूँ और घर के सब लोग परेशान हैं। और सैडनेस वही है, एंग्जाइटी हियर इन ओपन अमेल। और देखिए सबसे बड़ी बात है इसमें, यहाँ पे अच्छा उसको बता देंगे बाद में, बता देंगे, पता नहीं कहाँ चला जाए, वो मैं बताना चाह रहा था, भूल गया। ठीक है, कर लेंगे फिर। सैडनेस हाउस इन ड्राइविंग आउट। बाहर जाने से मुझे बड़ा मजा आता है डॉक्टर साहब, कभी कभी मेरे हस्बैंड ले जाते हैं ना, अच्छा लगता है, बड़ी खुश होकर बताती है बात। अभी समझ गए, मेन चीज है जब सांस रुकती है ना, तो आदमी बचने का सारा उपाय करता है। और जब अच्छी जगह जहाँ पूरा सफिशिएंट ऑक्सीजन है, माहौल अच्छा है, वहां पे ये पेशेंट अच्छा होता है। कोई इससे प्यार से बात कर ले जो इसको दुख दिया है, ठीक है ना, वो अगर प्यार से बात कर ले तो ये सारी अपनी पुरानी बातें भूल जाती है। फॉरगेटफुल मोशन ऑन। ठीक है, थोड़ा तो समझ में आ गया ना। यस सर अब तो लॉरोसाउरुस बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। ये एग्जाम्पल जो है ना, दोनों ही केसेस के एग्जाम्पल बहुत अच्छे है। वो बच्चे वाला भी एक अलग व्यू है, और ये वाला भी। ये वाला तो खैर समझ में आ ही रहा है, बीइंग अ वुमेन ज्यादा अच्छे से समझ में आ रहा है। ये चीजें ना, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि जो जो जिसमें हम लोगों ने जितना प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखा है, उसको हमेशा अपने अपने इस सिस्टम में लगाइए। यस सर आज की इंसिडेंट सुनाती हूँ। सुबह मुझे किसी ने फोन किया कि वो एक पार्टी में गई थी, और जो है मतलब यहाँ पे साउथ इंडियंस वो हल्दी कुमकुम की पूजा करते हैं ना सर, उसमें अभी हल्दी पोंगल था ना कुमकुम। परसों। हाँ हाँ, तो उसके लिए उन्होंने बुलाया। वो गई, वो बोले शी बिहेव्ड वेरी ब्यूटीफुली, सब कुछ बहुत अच्छा रहा। जब वो पूजा का वो सामग्री देने का टाइम आया ना, तो शी इग्नोर्ड मी और बाकी सबको दे दिया, एंड एवरीवन नोटिस्ड कि ये हुआ है। अभी मेरे दिमाग में एकदम से आया, डिल्यूजन नेग्लेक्टेड शी इज। साफ साफ बोल रही है कि मुझे ही इग्नोर किया, एंड एम्बैरेसमेंट फील हुआ उसको कि सब देख रहे थे। वो साउथ इंडियन का नाम क्या है और इनका नाम क्या है, ये बताइए मेरे को। सर साउथ इंडियन का नाम सपना और आई जस्ट फॉरगॉट सर। टाइटल बताइए ना। एस होगा सर, एस स्टार्टिंग है, और ये वी। और ये जो है, जो लेडी गई, वी जो आपको पता। वी 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 वी। अच्छा, वो एक्चुअली क्या होता है ना, बाद में बताऊंगा, ठीक है। साउथ इंडियन का बहुत लफड़ा है। ठीक है।